बरसात के समय में एरंड का जो पौधा होता है वो जन्म लेता है और बरसात होते होते तभी बड़ा हो जाता है, उस पर फल भी आ जाते हैं और कुछ समय के पश्चात जैसे ही सर्दी प्रारंभ होती है वो धीरे धीरे खत्म हो जाता है, किसी को मालूम ही नहीं पड़ता कि यहाँ कोई एरंड का पेड़ था। इसी तरह से अधर्म की कमाई से शुरुआत में तो व्यक्ति ऐसे फलता फूलता है जैसे एरंड का पेड़ और अंत में जाकर के समूल नष्ट हो जाता है। इसलिए परमात्मा से मिलकर के हमने कामना की, परमात्मा मेरे घर में अधर्म की कमाई प्रवेश ना करे। ऐसी कामना करते हुए बाएं हाथ की अंजलि में जल लेकर के प्रत्येक अंग को स्पर्श करते हुए परमात्मा से मिलकर के शरीर को रोग रहित करने की कामना, रोग रहित बनाने की कामना ईश्वर से मिलकर के की थी परमपिता परमात्मा। और अंत में संपूर्ण शरीर पर जल छिड़कते हुए परमात्मा से कहा, अरिष्टानि मे अंगानि तनुस्तनवामि सह सन्तु। परमात्मा मेरा संपूर्ण शरीर रोगों से रहित हो और उसमें किसी प्रकार की कोई व्याधि व्याधा उत्पन्न ना हो, ऐसी कामना करते हुए अब हम बड़ी श्रद्धा भक्ति से ईश्वर स्तुति प्रार्थना उपासना के मंत्रों का पाठ करेंगे। ओम विश्वानि देव सवितरदुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्न यासुव। हे सकल जगत की उत्पत्ति करता, समग्र ऐश्वर्य युक्त शुद्ध स्वरूप, सब सुखों के दाता परमेश्वर, आप कृपा करके हमारे संपूर्ण दुर्गुण दुर्विशन और दुखों को दूर कर दीजिए और जो कल्याणकारक गुण कर्म स्वभाव और पदार्थ हैं वह हम सबको प्राप्त कीजिए। ओम हिरण्यगर्वाः समवर्तताग्रे भूतस्य जाताः पतिरेकयासीत् सदाधार पृथिवीं द्यामुते मां कस्मै देवाय हविषा विधेमां। जो स्वप्रकाश स्वरूप और जिसने प्रकाश करने हारे सूर्य चंद्रमादि पदार्थ उत्पन्न करके धारण किए हैं, जो उत्पन्न हुए संपूर्ण जगत का प्रसिद्ध स्वामी एक ही चेतन स्वरूप था, जो सब जगत के उत्पन्न होने से पूर्व वर्तमान था, वह इस भूमि और सूर्य आदि को धारण कर रहा है। हम लोग उस सुख स्वरूप ग्रहण करने योग्य परमात्मा के लिए ग्रहण करने योग्य योगाभ्यास और अति प्रेम से विशेष भक्ति किया करें। ओम या आत्मदा वलदा यस्य विश्वयोपासते प्रशिशं यस्य देवाः यस्य छायामृतं यस्य मृत्युः कस्मै देवाय हविषा विधेमां। जो आत्म ज्ञान का दाता, शरीर आत्मा और समाज केवल का देने हारा, जिसकी सब विद्वान लोग उपासना करते हैं और जिसका प्रत्यक्ष सत्य स्वरूप शासन न्याय अर्थात शिक्षा को मानते हैं, जिसका आश्रय ही मोक्ष सुखदायक है, जिसका ना मानना अर्थात भक्ति ना करना ही मृत्यु आदि दुख का हेतु है, हम लोग उस सुख स्वरूप सकल ज्ञान के देने हारे परमात्मा की प्राप्ति के लिए आत्मा और अंतःकरण से भक्ति अर्थात उसी की आज्ञा पालन करने में तत्पर रहें। ओम यह प्राण तो निमिषतो महित्वा एकयिद्राजा जगतो बभूवा यईशे यस्य द्विपादश्चतुष्पादाः कस्मै देवाय हविषा विधेमां। जो प्राण वाले और अप्राणी रूप जगत का अपनी अनंत महिमा से एक ही विराजमान राजा है, जो इस मनुष्य आदि और गौ आदि प्राणियों के शरीर की रचना करता है, हम लोग उस सुख स्वरूप सकल ऐश्वर्य के देने हारे परमात्मा की प्राप्ति के लिए अपनी सकल उत्तम सामग्री को उसकी आज्ञा पालन में समर्पित करके विशेष भक्ति करें। ओम ये नाद्यौ रुग्रा पृथिवी च दृढ़ा ये न स्वाहस्तभितं ये नाकाः यो अन्तरिक्षे रजसो विमानाः कस्मै देवाय हविषा
विधेमा प्रजापतेन त्वदेतानिन्द्यो विश्वा जातानि परितावभूव यत्कामास्ते जुहुमस्तन्नो अस्तु वयं श्यामपतयोरयीणाम्। हे सब प्रजा के स्वामी परमात्मन, आपसे भिन्न दूसरा कोई उन इन सब उत्पन्न हुए जड़ चेतनादिकों को नहीं तिरस्कार करता है, अर्थात आप सर्वोपरि हैं। जिस जिस पदार्थ की कामना वाले हम लोग आपका आश्रय लेवे और वांछा करें, उसकी कामना हमारी सिद्ध होवे, जिससे हम लोग धन ऐश्वर्यों के स्वामी होवे। ओम सनो वन्धुर्जनिता सविधाता धामानि वेद भुवनानि विश्वा यत्र देवा अमृता मानसानास्त्रितीये धामन्यधैर्ययन्ता। हे मनुष्यों, वह परमात्मा अपने लोगों का भ्राता के समान सुखदायक, सकल जगत का उत्पादक, वह सब कामों का पूर्ण करने हारा, संपूर्ण लोकमात्र और नाम स्थान जन्मों को जानता है, और जिस सांसारिक सुख दुख से रहित नित्यानंद युक्त मोक्ष स्वरूप धारण करने हारे परमात्मा में मोक्ष को प्राप्त होके विद्वान लोग स्वेच्छा पूर्वक विचरते हैं, वही परमात्मा अपना गुरु, आचार्य, राजा और न्यायाधीश है। अपने लोग मिलके सदा उसकी भक्ति किया करें। ओम अग्ने नय सुपथाराये अस्मान् विश्वानि देववायुनानि विद्वान् यो योऽध्यस्मज्जुहुरात् भूयिष्ठां ते नामायुक्तिं विधेमा। हे स्वप्रकाश, ज्ञान स्वरूप, सब जगत के प्रकाश करने हारे सकल सुखदाता परमेश्वर, आप जिससे संपूर्ण विद्या युक्त हैं, कृपा करके हम लोगों को विज्ञान व राज्य आदि ऐश्वर्य की प्राप्ति के लिए अच्छे धर्मयुक्त आप्त लोगों के मार्ग से संपूर्ण प्रज्ञान और उत्तम कर्म प्राप्त कराइए, और हमसे कुटिलता युक्त पाप रूप कर्म को दूर कीजिए। इस कारण हम लोग आपकी बहुत प्रकार की स्तुति रूप नम्रता पूर्वक प्रशंसा सदा किया करें और सर्वदा आनंद में रहें। इतीश्वर स्तुति प्रार्थनोपासन मंत्र। पूजा करो 5 देवों की जग में, जो चाहो कल्याण। प्रथम देव पूज्य है माता, दूसरा है पिता, तीसरा है गुरु जो हमें ज्ञान प्रदान करता है, और चौथा 5वां पति के लिए पत्नी और पत्नी के लिए पति, दोनों पूजनीय हैं। तो हमारे जो मुख्य यजमान हैं, आज उनकी 30वीं वैवाहिक वर्षगांठ है, तो उसके उपलक्ष्य में एक दूसरे का पूजा करें। पूजा का अर्थ होता है सदुपयोग करना, किसी चीज को अच्छी तरह से सदुपयोग करना या उनका सम्मान करना। तो आप दोनों खड़े हो जाएंगे और एक दूसरे को माला पहनाएंगे। ओम स्वस्ति न इंद्रो वृधस्रवाः स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तारक्षो हरिष्ठनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। पहनाइए एक दूसरे को, बहुत सुंदर। ओम भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येमाक्षिर्भिर्यजत्रः स्थिरैरङ्गैष्टुवांशस्तनूर्ध्वश्येमहि देवहितं यदायुः। चलिए, बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। बैठ जाइए अपने स्थान पर। यज्ञस्य देवमृत्युजं होतारं रत्नधातमं ओम सनः पितेव सूनव्यक्ने सुपायनो भव स च स्वानः स्वस्तये
ओम स्वस्ति नो मिमितामश्विना भगः स्वस्ति देव्यदितिर्नर्वणः स्वस्ति पूषा असुरो दधातुना स्वस्ति द्यावा पृथिवी शुचेतुना ओम स्वस्तये वायुमुपब्रवामहे सोमं स्वस्ति भुवनस्य स्पतिः बृहस्पतिं सर्वगणं स्वस्तये स्वस्त आदित्यासो भवन्तु नः ओम विश्वे देवानो अद्या स्वस्तये वैश्वानरो वसुराग्निः स्वस्तये देवा अवन्त बृभवः स्वस्तये स्वस्ति नो रुद्रः पात्वं हसाः ओम स्वस्ति मित्रा वरुणा स्वस्ति पत्थे रेवती स्वस्ति न इंद्रश्च अग्निश्च स्वस्ति नो अदिते कृधि ओम स्वस्ति पंथा मनुचरेम सूर्या चंद्रमसा विवा पुनर्ददताग्नुता जानता संगमे मही ओम ये देवानां यज्ञानां मनोर्यजत्रामृतारितज्ञः तेनो रासन्ता मुरुगाय मद्दयूयं पात स्वस्तभिः सदा नः ओम एभ्यो माता मधुमत्पिन्वते पयः पीयूषं दोरिदितिरद्रिवरः उक्तु स्वस्मान् बृहस्परां स्वसस्ताम् आदित्यानुमदा स्वस्तये ओम नृक्षक्षशो अनिमिषन्तो अर्हणा वृद्धदेवासु अमृतत्वमानशु ज्योतिरथा अहिमाया अनागसो दिवो वर्षमाणं वसते स्वस्तये ओम सम्राजो ये शुभृदो यज्ञमायुरिफरिहवृता दधिरे दिवीक्षयम् ता आविवास नमसा सुवृत्ति भ्रमो आदित्याम् आदित्यं स्वस्तये ओम को वा स्तोमं राधति यं जुजोषत विश्वे देवासु मनुषो यतिष्ठन् को वोध्वरं तु विजाता अरं करद्यो न पर्षदत्याः स्वस्तये ओम येभ्यो होत्रां प्रथमा ये जे मनुष्यमिधारग्निमनसः सप्तहोत्रिभिः त आदित्या अभयं सर्व यच्छत सुगानः कर्तसुपथा स्वस्तये ओम य ईशिरे भुवनस्य प्रचेतसो विश्वस्य स्थातुर्जगतश्च मन्तवाः तेनाकृतादकृतादेन सत्वत्या देवासः पिप्रीता स्वस्तये ओम हरेशविन्द्रं सुहवं हवामहे यहो मुचं सुकृतं देव्यं जनम् अग्निं मित्रं वरुणं सातये भगं द्यावा पृथिवी मरुतः स्वस्तये ओम सुत्रामाणं पृथिवीं द्यामनेहसं सुसरमाणमदितिं सुप्रणीतिं दैवीं नावं स्वरित्रामनागसं स्रवन्ती मारुहेमा स्वस्तये ओम विश्वे यजत्रा अधिवोचतोतयेत्रायध्वं नो दुरेवाया अविनुहुताः सत्यया वो देवहुत्या हुवेम शृण्वतु देवा अवसे स्वस्तये ओम अपामि वामप विश्वामनाहुतिं पारातिं दुर्विदत्रा मघायताः आरे देवा द्वे स्वस्मद्यो तनोरुणः शर्म यच्छता स्वस्तये ओम अरिष्टः समर्थो विश्वये धते प्रजा व्रजायते धर्मणस्परि यमादित्यासो न यथा सुनीतभिरति विश्वानि दुरिता स्वस्तये ओम यम देवासो वथ वाजसातौ यम सूरसाता मरुतो हिते धने प्रात्रियवाणं रथमिन्द्रं स्यानश्यमर्ष्यन्तमारुहेमा स्वस्तये ओम स्वस्ति न पत्यासु धन्वसु सप्त्यप्सु व्रजनेश्वरवती स्वस्ति न पुत्रकृतेषु योनुषु स्वस्ति राये मरुतो दधातना ओम स्वस्ति रिद्धि प्रपथे श्रेष्ठा रेकुणस्तभिया वाममेति सानो अमासो अर्णे निपातु स्वावेशा भवतु देवगोपा ओम ईशेतोर्जे त्वा वायवस्थदेवो वाह सविता प्रार्पयतु श्रेष्ठतमाय कर्मणा आप्यायध्वमग्न्या इन्द्राय भागं प्रजावतीदनमीव अयक्षमा
वस्तेन ईशतमाघशं सुध्रुवा अस्मिन् गोपतौ स्यात् वह वीर्यजमानस्य पशून् पाहि। ॐ आनो भद्राः क्रतवो यन्तु विश्वतो दवधासो अपरीतास् उद्भिदाः देवानो यथा सतमिद्वृधे असन्न प्रायो वो रक्षितारो दिवे दिवे। ॐ देवानां भद्रा सुमतिर्जूयतां देवानां रातिरभिनो निवर्ततां देवानां सख्यमुपसेदिमा वयं देवाना आयुः प्रतिरन्तु जीवसे। ॐ तमीशानं जगदस्तस्थु सस्पतिं धियं जिन्मावसे भूमहे वयं पूषानो यथा वेदसां सदविधे रक्षिता पायुर्दवधाः स्वस्तये। ॐ स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्ताक्षर्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ॐ भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येमाक्षिर्भिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवांसस्तनूर्यव्यशेमहि देवहितं यदायुः। ॐ आज्ञा आयाहि वीतये गृणानो हव्यदातये निहोता सत्स्वर्हिषि। ॐ त्वमग्ने यज्ञानां होता विश्वेषां हिताः देवेर्मानुषे जने। ॐ ये त्रिशक्ताः पर्यन्ति विश्वारूपाणि विप्रताः वाचस्पतिर्बला तेषां तन्मो अद्य दधातु मे इति स्वस्ति वाचनम्। चलिए अग्नायन्त इत्मा आत्मा जातवेतस्तेने यस्वर्धस्व चेद्धवर्धय चास्मान् प्रजया पशुभिः ब्रह्म वर्चसे नान्नादेन समेधया स्वाहा। इदमग्नये जातवेदसे इदं न मम। ॐ अयन्त इद्मा आत्मा जातवेदसेने यस्वर्धस्व चेद्धवर्धय चास्मान् प्रजया पशुभिः ब्रह्म वर्चसे नान्नादेन समेधया स्वाहा। इदमग्नये जातवेदसे इदं न मम। ॐ अयन्त इद्मा आत्मा जातवेदसेने यस्वर्धस्व चेद्धवर्धय चास्मान् प्रजया पशुभिः ब्रह्म वर्चसे नान्नादेन समेधया स्वाहा।
इदमग्नये जातवेदसे इदं न मम ॐ अयन्त जित्मा आत्मा जातवेदसे निधस्व वर्धस्व चेद्धवर्धय चास्मान् प्रजया पशुभिः ब्रह्मवर्चसि नान्नादेन समेधया स्वाहा इदमग्नये जातवेदसे इदं न मम ॐ अयन्त जित्मा आत्मा जातवेदसे निधस्व वर्धस्व चेद्धवर्धय चास्मान् प्रजया पशुभिः ब्रह्मवर्चसि नान्नादेन समेधया स्वाहा इदमग्नये जातवेदसे इदं न मम चम्मच रख दीजिए चलिए मुख्य ओम अनुमते नुमन्य ओम सरस्वत्यनुमन्य ओम देव सविताः प्रसुवयज्ञं प्रसुवयज्ञपतिं भगाय दिव्यो गन्धर्वाः केतपुः केतं लाः पुनातु वाचस्पतिर्वाचं नः स्वरतु। इस बार उत्तर दिशा से छिड़कते हुए आएंगे। यहाँ लोटा रखा हुआ है, चारों तरफ छोड़ेंगे। चलिए चम्मच उठाइए। स्वाहा इदमग्नये इदं न मम ॐ सोमाय स्वाहा इदं सोमाय इदं न मम ॐ प्रजापतये स्वाहा इदं प्रजापतये इदं न मम ॐ इंद्राय स्वाहा इदमिंद्राय इदं न मम। साकल्य के साथ मिलकर के आहुति, और आहुति छोड़ते समय हम ध्यान रखेंगे हमारी सामग्री आसपास में गिरनी चाहिए। सामग्री पूरी यज्ञ कुंड में जानी चाहिए, क्योंकि यज्ञाग्नि नाम देवानाम खम। यज्ञ की जो अग्नि है, इस यज्ञ का दूसरा नाम क्या है? देव यज्ञ। इसमें हम देवताओं की पूजा करते हैं। किन किन देवताओं की? जड़ देवताओं की और चेतन देवताओं की। तो यज्ञ की अग्नि है, देवताओं का मुख है। तो बड़ी श्रद्धा भक्ति से जिस तरह से हम दिव्य पुरुष को, दिव्य व्यक्ति को, या जो हमारे पूजनीय होते हैं उनका सम्मान पूर्वक सत्कार करते हैं, उसी तरह से यज्ञ में भी बड़ी श्रद्धा पूर्वक स्वाहा का उच्चारण करते हुए, आप अगर आहुति भी नहीं दे रहे हैं लेकिन स्वाहा का उच्चारण कर रहे हैं, तो आप आत्मीय भावना से और वाणी से आप यज्ञ में जुड़े हुए हैं। तो प्रेम पूर्वक, श्रद्धा पूर्वक बड़ी ही स्वाहा की ध्वनि के साथ में आहुति मिलकर के प्रदान करेंगे। ओम सूर्यो ज्योतिर्ज्योतिः सूर्यः स्वाहा ओम सूर्यो वर्चो ज्योतिर्वर्चः स्वाहा ओम ज्योतिः सूर्यः सूर्यो ज्योतिः स्वाहा ओम सजुर्देवेन सवित्रा सजुरुषसेन्द्रवत्या जुषाणः सूर्यो वेतु स्वाहा ओम भूरग्नये प्राणाय स्वाहा इदमग्नये प्राणाय इदं न मम ओम भुवरवायवे पानाय स्वाहा इदं वायवे अपानाय इदं न मम ओम स्वरादित्याय व्यानाय स्वाहा इदमादित्याय व्यानाय इदं न मम ओम भूर्भुवः स्वरग्निवायवा दीतेभ्यः प्राण
पानव्यानेभ्यः स्वाहा इदमग्नि वायवादितेभ्यः प्राणापानेव्यानेभ्यः इदं नमः ॐ आपो ज्योति रसोऽमृतं ब्रह्म भूर्भुवः स्वरों स्वाहा ॐ यां मेधां देवगणः पितरश्चोपासते तयामामद्यमेधयाग्नि मेधाविनं कुरु स्वाहा ॐ विश्वानि देव सवितर्दुरितानि पराशुव यद्भद्रं तन्नयासुव स्वाहा ॐ अग्निर्नयसुपधाराये अस्मान् विश्वानि देववयुनानि विद्वान् युयोध्यस्मज्जुहुराणमेनो भूयिष्ठान्ते नाम युक्तिं विधेम स्वाहा। महर्षि स्वामी दयानंद सरस्वती महाराज ने हमें निर्देश किया है कि हम प्रातः और सायं दोनों समय यज्ञ करें। अगर किन्हीं कारणों से शाम का हम यज्ञ नहीं कर पाते हैं तो प्रातःकालीन यज्ञ में ही सायंकालीन की आहुति दें। ज्योतिरग्निः स्वाहा ॐ अग्निर्वर्चो ज्योतिर्वर्चः स्वाहा ॐ स्वाहा ॐ सजुर्देवेन सवित्रा सजु रात्रेन्द्रवत्या जुषाणो वक्निरवेतु स्वाहा ॐ भूरग्नये प्राणाय स्वाहा इदमग्नये प्राणाय इदं नमः ॐ भुवरवायवे पानाय स्वाहा इदं वायवे पानाय इदं नमः ॐ स्वरादित्याय व्यानाय स्वाहा इदमादित्याय व्यानाय इदं नमः ॐ भूर्भुवः स्वरग्निवायवादितेभ्यः प्राणापानव्यानेभ्यः स्वाहा इदमग्नि वायवादितेभ्यः प्राणापानेभ्यानेभ्यः इदं नमः ॐ आपो ज्योति रसोऽमृतं ब्रह्म भूर्भुवः स्वरों स्वाहा ॐ यां मेधां देवगणः पितरश्चोपासते तयामामद्यमेधयाग्नि मेधाविनं कुरु स्वाहा ॐ विश्वानि देव सवितर्दुरितानि पराशुव यद्भद्रं तन्नयासुव स्वाहा ॐ अग्निर्नयसुपधाराये अस्मान् विश्वानि देववयुनानि विद्वान् युयोध्यस्मज्जुहुराणमेनो भूयिष्ठान्ते नाम युक्तिं विधेम स्वाहा ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। चलिए इस भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। ॐ भूर
भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्युर्मोक्षयमामृतात् स्वाहा। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्युर्मोक्षयमामृतात् स्वाहा। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्युर्मोक्षयमामृतात् स्वाहा। हमारे जो मुख्य यजमान हैं उनकी आज 30वीं वैवाहिक वर्षगांठ है। तो जो मंत्र हम विवाह संस्कार में जो बोले जाते हैं उन्हीं मंत्रों को वैवाहिक वर्षगांठ के लिए रखे गए हैं। तो परमपिता परमात्मा से हम सब मिलकर के यही कामना करेंगे कि आज ये 30वीं वर्षगांठ इस यज्ञ मंडप पर बैठे हुए मना रहे हैं और परमात्मा से मिलकर के हम कामना करते हैं कि ये 100वीं वर्षगांठ भी इसी तरह से स्वस्थ रहते हुए बड़ी ही प्रसन्नता के साथ और यज्ञ के माध्यम से मनाएं। क्योंकि यजुर्वेद में उल्लेखित है कि यज्ञो यज्ञेन कल्पताम, एक मंत्र है, मंत्र तो लंबा है लेकिन उसका एक अंश है, उसमें कहा यज्ञो यज्ञेन कल्पताम। एक यज्ञ का अर्थ है ये अग्निहोत्र, दूसरे यज्ञ का अर्थ है पर्व, खुशियों के अवसर। हम अपने खुशियों के अवसरों को यज्ञ के माध्यम से मनाएं। तो आप बहुत ही वेदों की आज्ञा का पालन करते हुए, उस परमपिता परमात्मा की वेदवाणी का पालन करते हुए अपने खुशियों के अवसर वैवाहिक वर्षगांठ को इस यज्ञ के माध्यम से मना रहे हैं। तो आप सब लोग बड़ी श्रद्धा भक्ति से स्वाहा के साथ में, ये स्वाहा समझ लिए इनके लिए आशीर्वाद है, क्योंकि हम परमात्मा से वेद मंत्रों का वाचन करेंगे, हम सब लोग मिलकर के स्वाहा का उच्चारण करेंगे। तो ये सब इनके लिए आशीर्वाद और परमात्मा से उत्तम जीवन की कामना, उन्नत जीवन की कामना, कल्याण में जीवन की कामना, परोपकार में जीवन की कामना उस ईश्वर से मिलकर के करेंगे। चलिए मिलकर के आहुति। ओम समंजन्तु विश्वे देवाः समापो हृदयानि नौ सम्मातरिष्वा संधाता संद्वेष्टि दधातु नौ स्वाहा। ओम मम व्रतेति हृदयं दधामि मम चित्तं मनुतिचित्तं ते अस्तु मम वाचमेकमनाजुषस्व प्रजापतिष्वनुनक्तु मह्यं स्वाहा। ओम अन्नपासेन मणिना प्राणसूत्रेण प्रश्ना बध्नामि सप्तग्रंथिना मनस्य हृदयं चाते स्वाहा। इस वेद मंत्र में बड़ा सुंदर कहा, जैसे अन्न के साथ प्राण के साथ साथ अन्न और प्राण का अंतरिक्ष के साथ संबंध है, वैसे तुम्हारे हृदय मन और चित्त आदि की सत्यता की गांठ से बांधना व बांधती हूँ। अर्थात पति पत्नी हम दोनों का प्रेम एक बंधन दूसरे के अनुकूल सदा दृढ़ बना रहे। जिस तरह से अन्न हमारे जीवन की रक्षा करता है, जिस तरह से जल हमारे जीवन की रक्षा करता है, जिस तरह से ये प्राण हमारे जीवन की रक्षा करता है, उसी तरह से उन दोनों के साथ जो संबंध है, उसी तरह से हमारे दोनों का भी संबंध उसी तरह का है। ऐसी कामना मिलकर के की गई है। ओम यदेतत हृदयं तवा तदस्तु हृदयं मम यदियं हृदयं मम तदस्तु हृदयं तवा स्वाहा। व्यवस्था कहाँ बनती है? जब एक दूसरे के अनुकूलताएं होती हैं। यहाँ पर वेद मंत्र में कहा गया कि हे देवी हे देव, आप दोनों एक दूसरे से मिलकर के कह रहे हैं, यह जो तुम्हारा आत्मा है अंतःकरण है
और वह मेरे आत्मा व अंतःकरण के तुल्य सदा प्रिय बना रहे। एक दूसरे का अंतःकरण एक दूसरे से हृदय से जुड़े रहे। मेरा जो आत्मा प्राण और मन है तुम्हारे आत्मा के तुल्य सदा प्रिय बना रहे, अर्थात पति पत्नी दोनों के हृदय एक दूसरे के लिए सदा प्रिय बने रहे। ओम कुर्वन्न वेह कर्माणि जिजीविषे शतं समाः एवं त्वयि नान्यथेतो अस्ति न कर्म लिप्यते नरे स्वाहा। ओम पश्येम शरदा शतं जीवेम शरदा शतं बुद्धेम शरदा शतं रोहेम शरदा शतं भूषेम शरदा शतं ओम भवेम शरदा शतं ओम भूयेम शरदा शतं ओम भूयसीः शरदा शतात् स्वाहा। ओम स्तुता मया वरदा वेदमाता प्रचोदयन्ताम् पावमानि दुजानाम् आयुः प्राणं प्रजां पशुं कीर्तिं द्रविणं ब्रह्मवर्चसं मह्यं दत्त्वा व्रजत ब्रह्मलोकं स्वाहा। वेदों में गृहस्थ को किस तरह से रहना चाहिए, तो गृहस्थ पंचक यहाँ विद्वानों ने बना करके व्यवस्था दी है। तो हम मिल करके आहुति प्रदान करेंगे। और चलिए पहले स्थान बदल लीजिए, जो पीछे बैठे हैं उनको आगे भेज दीजिए और जो आगे हैं वो पीछे हो जाइए। सहृदयं समद्वेषं मम विद्वेषं कृणोमि वाह अन्यो अन्यमावृयत् वत्सं जातमिभाग्न्याः स्वाहा। हे गृहस्थी, तुम सब समान हृदय रखो, एक दूसरे को ऐसे चाहो जैसे गाय सद्यजात बछड़े को प्यार करती है। ओम अनुवृताः पितुः पुत्रो मात्रा भवतु सम्मनाः जायापत्ये मधुमतिं वाचं वदतु शान्तिवान् स्वाहा। पुत्र पिता का आज्ञाकारी हो। प्रत्येक व्यक्ति चाहता है कि मेरा पुत्र आज्ञाकारी हो। तो वेद भगवान ने भी कहा है कि पुत्र कैसा होना चाहिए, पिता की आज्ञा का पालन करने वाला, माता में श्रद्धा रखे, पत्नी मधुर भाषणी हो, पति शांत और मधुर व्यक्तित्व वाला हो। ओम मां भ्राता भ्रातरम दुःखं मा शोषार मुता शोषार सम्यंचा सभ्यता भूत्वा वाचं वदतु भद्रया स्वाहा। भाई भाई के साथ, बहन बहन के साथ तथा भाई बहन परस्पर द्वेष ना करें। आपस में सदा ही सुखदायक कल्याणकारी वाणी का उच्चारण करें। ऐसे परमात्मा से प्रार्थना की गई है। हम जो संध्या करते हैं उसमें भी परमात्मा से हम 6 बार कामना करते हैं। मनसा परिक्रमा के मंत्रों को हम बोलते हैं। उसमें अंत में आता है यो अस्मान द्वेष्टि अयम वयम दुष्मस्तंभो जम्बे दत्मा। उसमें 6 बार परमात्मा से प्रार्थना की थे, परमपिता परमात्मा हम किसी से द्वेष ना करें। और वहां ईश्वर से प्रार्थना की जो हमसे द्वेष करता है और हम जिससे द्वेष करते हैं, उन दोनों की द्वेष भावनाओं को क्या करते हैं, आपकी दाढ़ में रखते हैं। और याद रखना, दाढ़ में कोई चीज पहुंच जाती है, क्या हो जाती है, भस्म हो जाती है, उसको नष्ट हो जाती है, लेकिन उसकी महत्ता बढ़ जाती है। आप देखते हैं अन्न का कोई ग्रास आप खाते हैं, वो रस बन जाता है। ठीक वैसे ही आप दोनों की द्वेष भावनाओं को रखते हुए आप उसको प्रेम में बदल करके मेरे जीवन को या दोनों के जीवन को रसमय कर दीजिए। ऐसी कामना मिलकर के की गई है। ओम समानी प्रपासहा भो अन्न भागा समाने योक्तिरस्येनो युनज्मि सम्यंचु अग्नि सप्रियतारा नाभिमेभाविता स्वाहा। हे गृहस्थियों, तुम्हारे जलपान, खानपान एवं यान आदि समान हो। तुम्हें चक्र के आरों की भांति परस्पर कल्याण, सद्भाव और उन्नति धर्म रूप धर्म केंद्र से जोड़ता हूँ। जिस तरह से एक चक्र होता है, उसके जो आरे होती हैं, तीलियां होती हैं, वो एक चक्र से जुड़ी हुई रहती हैं, एक बीच में धुरी से जुड़ी हुई रहती हैं।
ठीक वैसे ही परमपिता परमात्मा भी हम वेद मंत्रों के माध्यम से उपदेश कर रहे हैं कि इस संसार के प्राणी हो, गृहस्थियों, तुम्हें कहाँ जोड़ता हूँ? धर्म से जोड़ता हूँ। जैसे एक पहिया को एक आरे उसके एक धुरी से जोड़ते हैं। ओम संद्रीचिन्नान्वा सम्यस्य कणोस्य मेकम अनुष्ठी तस्तवनेन सर्वं देवामृतं क्षमाणा सायं प्रातः सोमनसोवस्तु स्वाहा। हे गृहस्थियों, मैं तुम्हें धर्म कृत्य के सेवन के साथ एक दूसरे के उपकार में नियुक्त करता हूँ। सायं प्रातः प्रेम पूर्वक मिला करो, तुम्हारा शुद्ध भाव सदा बना रहे। यहाँ परमात्मा प्रार्थना करता है एक दूसरे के परोपकार के लिए। आप देखते हैं कोई व्यक्ति अपने ऊपर ही डिपेंड हो जाए कि मैं किसी से कुछ नहीं लूंगा या किसी से कुछ नहीं दूंगा तो संसार में जीवित नहीं रह सकता। हम जो कपड़े पहनते हैं, इन कपड़ों में कितने व्यक्ति लगते हैं? सबसे प्रथम उस कपास को उगाने वाला, उसको जोतने वाला, और जोतने वाले यंत्र बनाने वाला, उसका भी उसमें सहयोग है। और यंत्रों को बनाने के साथ साथ जो पानी हम देते हैं खेतों में, उसको यंत्रों को बनाने वाला, उसके साथ में इस कपड़े को बनाने वाले बहुत सारे कारीगर लगते हैं। उन कारीगरों का, फिर इसको सिलाई करने वाले का, बहुत सारे लोगों का सहयोग, एक दूसरे की सहयोग की भावना से, परोपकार की भावना से हम मिलकर के चलते हैं तो हमारा जीवन देवतुल्य बन जाता है। और प्रत्येक व्यक्ति चाहता है कि मेरा जीवन उन्नत हो, अच्छा हो, श्रेष्ठ हो, ऐसी कामना मिलकर के की गई। ओम स्तुता मया वरदा वेदमाता प्रचोदयन्तां पावमानि दुजानाम् आयुः प्राणं प्रजां पशुं कीर्तिं द्रविणं ब्रह्मवर्चसं मह्यं दत्त्वा व्रजत ब्रह्मलोकं स्वाहा। कितने समय तक? स्थान बदल लीजिए। पुस्तक है वेद का पढ़ना पढ़ाना और सुनना सुनाना सवारियों का परम धर्म है। हमारे इस यज्ञ की जो ब्रह्मा है, आदरणीय बहन जी इस मंच पर उपस्थित हो चुकी हैं और हम सब मिलकर के इनका हृदय से स्वागत अभिनंदन करते हैं। चलिए, आप बड़ी श्रद्धा भक्ति से आहुति, प्रसन्नता के साथ आहुति प्रदान करेंगे, क्योंकि वेद वाणी हर किसी को प्राप्त नहीं होती, या हर किसी को सुनने का इस समय पर लोगों ने वेदों के नाम पर ना जाने कितने अनर्गल चीज़ों को बोलते चालते हैं। आप देखते हैं जगह जगह पर कोई रामायण की चौपाइयों से आहुति दे रहा है, कोई अनेक प्रकार के अपने अपने बनाए हुए श्लोकों के माध्यम से आहुति दे रहा है, लेकिन हमारी बनाई हुई ऋषियों की परिपाटी है। हम सौभाग्यशाली हैं, हम इस संस्था से जुड़े या इस विचारों से जुड़े, ऋषियों की परिपाटी से जुड़े, मिलकर के बड़ी श्रद्धा भक्ति से ओम विश्वानि देव सवेतर दुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्नयासुव स्वाहा। हम 5-5 मंत्रों के बाद बदलवाएंगे ताकि यहाँ जो बैठे हुए हैं सब लोग आहुति दे लें। ओम सहस्र शीर्षा पुरुषा सहस्राक्षा सहस्रपाद स भूमिं सर्वतः स्पृत्वा तिष्ठति दशांगुलम् स्वाहा। ओम पुरुष एवेदं सर्वं यत् भूतं यच्च भाव्यम् उतामृतस्व शेषानो यदन्नेनातिरोहति स्वाहा। ओम एतावानस्य महिमातो जायांश पुरुषाः पादवस्य विश्वभूतानि त्रिपादस्यामृतं दिवि स्वाहा। ओम त्रिपाद ऊर्ध्वम् उदेत पुरुषा पावत्पादोष्येहा भवत् पुनः ततो विश्वंग विक्रामत नाशने अशीधि स्वाहा। ओम ततो विराड जायता विराजोदि पुरुषाः सजातो अत्तरिष्यता पश्चात् भूमि मथो पुराः स्वाहा।
ॐ भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा सुव यद्भद्रं तन्नयासुवत् स्वाहा ॐ तस्माज्जाता सर्वभूताः ऋचः सामानि जज्जिरे छन्दांसि जज्जिरे तस्माज्जयुस्तस्मादजायतात् स्वाहा ॐ तस्मादस्त्वाजायन्त एके चोभयादताः गावो ह जज्जिरे तस्माद्यजुस्तस्माद् अजावयाः स्वाहा ॐ तं यज्ञं बर्हिः प्रोक्षण पुरुषं जातमग्रताः तेन देवा आज्यन्त साध्या ऋषयश्च ये स्वाहा ॐ यत्पुरुषं व्यदधुः कतिधा व्यकल्पयन् मुखं किमस्यासीक्तिं बाहु किमुरुपादुच्यते स्वाहा ॐ ब्राह्मणोऽस्य मुखमासीद बाहुराजन्याकृताः उरु तदस्य वद्भ्यस्य पदभ्यां शूद्रो अजायताः स्वाहा ॐ भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। चलिए बदल लीजिए स्थान को। परासुव यद्भद्रं तन्नयासुव स्वाहा ॐ चन्द्रमा मनसो जातः चक्षो सूर्यो अजायता श्रोत्राद्वायुश्च प्राणस्य मुखदाग्नि अजायता स्वाहा ॐ नाभ्या आसीदन्तरिक्षशिष्णो द्यौषमवर्तत पदभ्यां भूमिर्दिशा श्रोता तथा लोकामकल्पयन् स्वाहा ॐ यत्पुरुषेण हविषा देवा यजन्मतन्वता वसन्तोऽस्यासीद्यावं ग्रीष्मा इत्मा शरद्भवीत् स्वाहा ॐ सप्तस्यासन् परधितिस्रा सप्त समिधा कृताः देवा यदज्जं तन्माना अब्धवन् पुरुषं पशुं स्वाहा ॐ यज्ञेन यजमयन्तः देवस्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन् ते हनाकं महिमाना सचन्त यत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः स्वाहा ॐ भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा ॐ यो देवेभ्यात् पतियो देवानां पुरोहिताः पूर्व्यो यो देवेभ्यो जातो नमो रुचाय ब्राह्मणे स्वाहा ॐ रुचं ब्रह्मं जन्यन्तु देवाग्ने तद्ब्रुवन् यस्तवेव ब्राह्मणी विद्या तस्य देवा सन्वसे स्वाहा ॐ श्रीष्यते लक्ष्मीस्तते पतिन्या बहुरात्रे पार्श्वे नक्षत्राणि रूपमश्विनो व्यातम् ईशानानीशानामूषाणा सर्वलोकं ईशानात् स्वाहा ॐ भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा विद्यात् सर्वं स्विष्टं सुहूतं करोतु मे अग्नये स्विष्टाकृते सुहूताहुते सर्वप्रायश्चित्ताहुतीनां कामानां समर्थयित्रे सर्वान्नः कामान्तसम्वर्धयात् स्वाहा इदमग्नये स्विष्टाकृते इदं न मम। एक घृत की मौन आहुति देंगे। हाँ, केवल घृत की आहुति देंगे। हलवा रख दीजिए। ओम स्वाहा इदं प्रजापतये इदं न मम।
ॐ भूर्भुवः स्वः अग्न आयुंसि पवस् आसुवोर्जमिषं च नः आरेवाधस्वरुक्षूणां स्वाहा इदमग्नये पवमानाय इदं न मम ॐ भूर्भुवः स्वः अग्निऋषिः पवमानः पाञ्चजन्याः पुरोहिताः तमीमहे महागयं स्वाहा इदमग्नये पवमानाय इदं न मम प्रजापतेन त्वदेतानिन्यो विश्वा जातानि परिता बभूव यत्कामास्ते जुहुमस्तन्नो अस्तु वयं श्यामपतयोरयीणां स्वाहा इदं प्रजापतये इदं न मम ॐ त्वं नो वप्ने वरुणस्य विद्वान् देवस्य हेडो यवयासि श्रेष्ठः यजिष्ठो वहिन्तमः सोऽशुचानो विश्वाद्वेषांसि प्रमुग्मुग्ध्यस्मत् स्वाहा इदमग्निवरुणाभ्यामिदं न मम ॐ सत्वं नो अग्निवमो भवोति नेदिष्टो वस्य उषसो वियुष्टौ अवयक्षं नो वरुणं रराणो व्रीहिमृडीकं सुहवो नयेधि स्वाहा इदमग्निवरुणाभ्यामिदं न मम ॐ इमं मे वरुणश्रुधि हवमद्या च मृडया त्वामवशुरा च के स्वाहा इदं वरुणाय इदं न मम ॐ तत्त्वायामि ब्रह्मणा वन्दमानस्तदा शास्ते यजमानो हविर्भिः अहेडमानो वरुणे हवोद्युरुसंसमा न आयुः प्रमोषिः स्वाहा इदं वरुणाय इदं न मम ॐ ये ते शतं वरुणजे सहस्रं यजियापाशा विततामहन्तः तेभिर्नो अद्य सवितोत विष्णुर्विश्वे मुञ्चन्तु मरुताः स्वर्गाः स्वाहा इदं वरुणाय सवित्रे विष्णवे विश्वेभ्यो देवेभ्यो मर्देभ्यः स्वक्रेभ्यः इदं न मम भेषजगं स्वाहा इदमग्नये अयसे इदं न मम ॐ उदुत्तमं वरुणपास्ममस्मदावाधवं विमध्यमं श्रद्धाय अथा वयम् आदित्यव्रते तव नागसु अदितये स्याम स्वाहा इदं वरुणाय दित्यदित्ये च दं न मम ॐ भवतन्नः समनसौ सचेतसा वरे पशौ मा यज्ञं हिं शिष्टं मा यज्ञपतिं जातवेदसौ शिवौ भवतमद्य नः स्वाहा इदं जातवेदोभ्याम् इदं न मम चलिए परिचित हैं ब्रह्मयुग परमपिता परमात्मा का ब्रह्म का ध्यान करना ईश्वर का ध्यान करना ब्रह्म यज्ञ के अंतर्गत आता है। दूसरा है देव यज्ञ अग्निहोत्र आप सबने जो मिलकर के यज्ञ किया है दूसरा नाम है इसका अग्निहोत्र देव यज्ञ। तीसरे नंबर का है बलिवेश देव यज्ञ जिसको हम अब करने जा रहे हैं। परमपिता परमात्मा से जाने अनजाने में हमसे ना जाने कितने जीव जंतु मर जाते हैं उनके प्रायश्चित के लिए व्यवस्था दी कि हम अपने जो भोजन बनाएं उनमें से उन प्राणियों को निकाल करके दें। तो ये तीसरा यज्ञ है बलिवेश देव यज्ञ। आप देखते हैं छोटे छोटे जीव जंतु जो हमारी कुछ जीव जंतु ऐसे हैं जो हमारी आंखों से भी नहीं दिखाई दे सकते। आम रास्ते में व्यक्ति एक स्थान पर रहते हुए
एक स्थान पर नहीं रह सकता, उसे चलना पड़ता है दैनिक कार्यों को करने के लिए या अपने जीवन को चलाने के लिए इधर उधर जाना होता है। चलते हुए हमसे ना जाने कितने जीव जंतु मर जाते हैं, दैनिक कार्यों को करते हुए ना जाने कितने जीव जंतु मर जाते हैं। उनके प्रायश्चित के लिए तीसरा यज्ञ दिया है जिसका नाम है बलि वैश्वदेव यज्ञ। चौथा यज्ञ है अतिथि यज्ञ। अतिथि किसको कहते हैं? अतिथि परमपिता परमात्मा को भी कहा गया, लेकिन सामान्य जो व्यक्ति बाहर से आते हैं उनके लिए अतिथि शब्द नहीं। अतिथि कहते हैं जिसकी सामान्य भाषा में जिसकी आने की कोई तिथि ना हो उसको अतिथि कहते हैं। ये परमात्मा पर तो घटता है, क्योंकि परमात्मा के आने की कोई तिथि नहीं है और ना जाने की, वो सदैव से है और सदा ही रहेगा। इसलिए परमात्मा को क्या कहा गया है? अतिथि शब्द से संबोधित किया गया है। अतिथि, परमात्मा क्या है? अतिथि है, उसे आने की कोई तिथि नहीं, जन्म लेने की कोई तिथि नहीं है और ना ही जाने की कोई तिथि, इसलिए परमात्मा को अतिथि। लेकिन अतिथि यहाँ पर किसको कहते हैं? जो विद्वान, धार्मिक, वेदों का रक्षक, जिन्होंने अपना संपूर्ण जीवन वेदों की रक्षा के लिए समर्पित कर दिया है, जगह जगह जाकर के समाज में वेदों की प्रचार प्रसार करता हुआ लोगों को गलत मार्ग से बचा करके अच्छे मार्गों की ओर प्रेरित करता है, यहाँ उनके लिए अतिथि संबोधित किया गया है। लेकिन सामान्य भाषा में कहते हैं जिसकी आने की कोई तिथि ना हो उसको अतिथि कहते हैं। आप उदाहरण के लिए, कोई आपके घर में चोर घुस आया, कोई तिथि दे करके आता है, पूरे घर के सब मामले को साफ कर जाता है, क्या उसको भी आप अतिथि कह करके संबोधित करेंगे? उसकी क्यों आने की तिथि है? क्या कोई तिथि दे करके आता है कि इस दिन मुझे बिल फोड़ना है और सारा सामान निकाल ले जाना है? तो यह अतिथि शब्द सामान्य के लिए नहीं, परमात्मा के लिए अतिथि हम कह सकते हैं। तो चौथा जो यज्ञ है वो क्या है? अतिथि यज्ञ। वेदों के रक्षक, राष्ट्र रक्षक की जिसों उन चीज को आवश्यकता, उन्हें आवश्यकताओं की पूर्ति करते हुए, ताकि जो वेद का प्रचार कर रहे हैं या राष्ट्र की रक्षा कर रहे हैं, उत्तम ज्ञान वितरित कर रहे हैं, उनमें कोई अड़चन ना आए, उनकी व्यवस्था करना ही क्या कहलाता है? अतिथि यज्ञ कहलाता है। और पांचवा यज्ञ है पितृयज्ञ। जीवित माता पिता की सेवा करना। सेवा और सुशुश्रा दो शब्द हैं। सुशुश्रा है उनकी आज्ञाओं का पालन करना। प्रत्येक माता पिता चाहते हैं कि मेरी संतान उत्तम मार्ग पर चले, अच्छे कार्यों को करे, जीवन में उन्नति के कार्य करे और उन्नत होए। अगर हम माता पिता के विपरीत चलते हैं, उनकी आज्ञा का पालन नहीं करते या विपरीत चलते हैं, तो ऐसा पिता भी हमें स्वीकार नहीं करता। पिता भी हमें किसको स्वीकार करता? जो पुत्र माता पिता की आज्ञा का पालन करता है, माता पिता उससे प्रसन्न रहते हैं और उसे ही आशीर्वाद प्रदान करते हैं। तो प्रत्येक सरगृहस्थी को चाहिए अपने घर में जो पूर्वज हैं उनकी अच्छी तरह से देखभाल करते हुए, और जो प्रत्येक माता पिता या पूर्वज हमारे चाहते हैं कि हमारे संतान, हमने जो फुलवगिया लगाई है वो अच्छी तरह से फले फूले उत्तम कार्य करते रहें। जीवित माता पिता की सेवा करना, उनकी आज्ञाओं का पालन करना, उनकी आज्ञाओं के विपरीत ना जाना ही क्या है? पितृयज्ञ है। ये पांचों यज्ञ प्रत्येक गृहस्थ में प्रतिदिन होने चाहिए। और जब हमारे देश में 5 यज्ञों की परिपाटी थी, तब हमारा देश क्या था? गुरुओं का भी गुरु था। तब हमारा देश गुरुओं का भी गुरु था। या इसको सोने की चिड़िया कहते थे। इस देश में दूध की नदियां बहती थी। ये नहीं कि नदियों में दूध बहता था। कोई व्यक्ति बाहर से आया इस भारत का भ्रमण करने के लिए, और भ्रमण करते हुए यहाँ रिसर्च कर रहा था, खोज कर रहा था, और आया तो एक माँ के दरवाजे पर जाकर के कुंडी खटखटाता है कि माँ, मुझे अपनी भाषा में बोला होगा, पानी दे दो पीने के लिए। इस तरह से हाथ किया। माँ बेला में भर करके दूध लेकर के आई। उसने लिख दिया कि भारत में तो दूध की नदियां बहती हैं, वहां पर जल मांगते हैं तो हमें दूध मिलता है। ऐसा मेरा भारतवर्ष था। अगर ऐसा भारतवर्ष बनाना चाहते हो तो हमें क्या करना पड़ेगा? यज्ञों से जुड़ना पड़ेगा, यज्ञों की परिपाटी को अपनाना पड़ेगा, ऋषियों की परिपाटी को पुनः जागरण करना पड़ेगा। चलिए तीसरा यज्ञ करते हैं, बलि वैश्वदेव यज्ञ। हाँ, आप पुरुष यजमान घृत से आहुति देंगे और जो महिला यजमान है वो भात से या हलवा से आहुति देंगे। चलिए, ओम अग्नये स्वाहा, ओम सोमाय स्वाहा, ओम अग्नि सोमाभ्याम स्वाहा,
ओम विश्वेभ्यो देवेभ्यः स्वाहा। ओम धनवंतरये स्वाहा। ओम कुहवै स्वाहा। ओम अनुमत्यै स्वाहा। ओम प्रजापतये स्वाहा। ओम द्यावा पृथिव्यां स्वाहा। ओम स्विष्टाकृते स्वाहा। चलिए रख दीजिए। बड़ी श्रद्धा पूर्वक हम यज्ञ प्रार्थना करते हैं। यज्ञ शब्द बहुत ही विस्तृत है। एक यज्ञ जो हमने किया है और जितने भी परोपकार से युक्त कार्य वो सारे यज्ञ के अंतर्गत आते हैं। तो इस भौतिक यज्ञ को करते हुए और जो यज्ञ करता है वो यज्ञ स्वरूप होता है, वो यज्ञ रूप होता है। तो आप सब मिलकर के यज्ञ किया है, आप सब भी यजमान भी यज्ञ रूप है, यज्ञ स्वरूप है। और जो सबसे बड़ा ज्यादा परोपकार करता है, सबसे बड़ा यज्ञ करता है, वो सबसे बड़ा यज्ञ स्वरूप परमात्मा से बड़ा उपकारक कोई नहीं हो सकता। आप देखते हैं कोई किसी को वस्तु देते हैं या कोई गिलास भरकर जल देते हैं, उसको धन्यवाद करते हैं। लेकिन परमात्मा ने इतना सुंदर शरीर, ये प्रकृति हमें दी प्रदान की है। आप देखते हैं कोरोना काल में एक एक सिलेंडर की कीमत कितनी कितनी हो गई, मारामारी करते हुए भी फिर भी नहीं मिल पाए। लेकिन निःशुल्क रूप से परमात्मा का सूरज का प्रकाश, वायु, ऑक्सीजन हमें निःशुल्क रूप से प्राप्त हो रही है। तो परमात्मा से बड़ा उपकारक कोई नहीं हो सकता। तो परमात्मा यज्ञ रूप है, यज्ञ स्वरूप है। तो इसी भौतिक यज्ञ को करते हुए उस यज्ञ स्वरूप परमात्मा से मिलकर के प्रार्थना करेंगे। परमपिता परमात्मन हमारे अंदर से उठने वाले भाव, जो हमारे अंदर से उठने वाले विचार हों वो पवित्र हों। किसी कवि ने भी कहा है, घोड़े से गिरे तो संभाले जमी और गिरते ही विचार तो गिरता है आदमी। विचारों से ही व्यक्ति महान बनता है। इस संसार में शरीर से तो कुछ समय तक रह सकते हैं, लेकिन विचारों के रूप में हजारों हजारों लाखों लाखों तक वर्षों तक हम जीवित रह सकते हैं। तो बड़ी श्रद्धा भक्ति से अपने भावों को उज्जवल बनाने की कामना उस परमपिता परमात्मा से मिलकर के करेंगे। यज्ञ रूप प्रभो हमारे भावयोज्वल कीजिए, छोड़ देवे छल कपट को मानसिक बल दीजिए। वेद की बोले ऋचाएं सत्य को धारण करें। हर्ष में हो मग्न सारे शोक सागर से तरें। अश्वमेधादिकर चाहे यज्ञ पर उपकार को। धर्म मर्यादा चला कर लाभ दे संसार को। नित्य श्रद्धा भक्ति से यज्ञ हम करते रहें। रोग पीड़ित विश्व के संताप सब हरते रहें। भावना मिट जाए मन से पाप अत्याचार की। कामनाएं पूर्ण होवे यज्ञ से नर नारी की। लाभकारी हो हवन हर प्राणधारी के लिए। वायु जल सर्वत्र हो शुभ गंध को धारण किए। स्वार्थ भाव मिटे हमारा प्रेम पथ विस्तार हो। इदं न मम का सार्थक प्रत्येक में व्यवहार हो। प्रेम रस में तृप्त हो कर वंदना हम कर रहे।
नाथ करुणा रूप करुणा आपकी सब पर रहे। पूजनीय प्रभो हमारे भावयोज्वल कीजिए। छोड़ देवे छल कपट को मानसिक बल दीजिए। प्रभु आत्मिक बल दीजिए। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। सबका भला करो भगवान सब पर दया करो दयावान। सब पर कृपा करो भगवान सबका सब विधि हो कल्याण। सबको दो भक्ति का दान सबको हो वेदों का ज्ञान। हे ईश सब सुखी हों कोई न हो दुखारी। सब हो निरोग भगवन धन धान्य के भंडारी। सब भद्र भाव देखें सन मार्ग के पथिक हों। दुखिया न कोई होवे सृष्टि में प्राणधारी। हे ईश सब सुखी हों कोई न हो दुखारी। सब हो निरोग भगवन धन धान्य के भंडारी। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव देवा। त्वमेव सर्वं मम देव देवा। ओम असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्युर्मामृतं गमय। हो असत से दूर भगवन सत्य का वरदान दो। दूर कर द्रुतति मेरा भगवन शुभ्र ज्योति विहान दो। मृत्यु बंधन से हटा अमरत्व हे भगवान दो। प्रकृति पासों से छुड़ा आनंद मधु का पान दो। आनंद मधु का पान दो। अंतरिक्षं शांतिः पृथिवी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांतिः वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवाः शांतिर्ब्रह्म शांतिः सर्वं शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। आप सब लोग सो अभय वैदिक धर्म की जय। मर्यादा
पुरुषोत्तम रामचंद्र महाराज की जय। योगीराज श्री कृष्णचंद्र महाराज की जय। गुरुदंडी व्रजानंद महाराज की जय। पालन हो, वेद की ज्योति जलती रहे, ओम का झंडा ऊंचा रहे, सत्यार्थ प्रकाश अमर रहेगा। हिंदी भाषा अमर रहेगी, संस्कृत भाषा अमर रहेगी। वैदिक प्रणव ध्वनि वैदिक अभिवादन सभी को सादर नमस्ते जी।